हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज मैं आप सबको ए एन और द का विशेष यूज बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। ए एन एंड द, ये तीन वर्ड हैं। दो को इंडेफिनिट बताया गया है, ए एन को, और इसको डिफिनिट, द को डिफिनिट बोलते हैं। ये आर्टिकल के अंदर पहले आता था ग्रामर में, आजकल न्यू इंग्लिश ग्रामर में इसको डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आप देखिए प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत से कभी टीचर सबको भी हम कभी गलत बोलते देखे हैं, कोई ज़रूरी इंग्लिश टीचर के अलावे अनेकों हैं। प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण गलत करते हैं। इसका उच्चारण पर ध्यान देंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, इसका प्रोनाउंसिएशन ए का दो तरह का प्रोनाउंसिएशन है। और ए जब समान तौर पर इंग्लिश बोलचाल करते हैं, कुछ स्पीच वगैरह देते हैं एकदम, तो उसमें अ का यूज़ करते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से स्पेशल ए का ही यूज, उससे वर्ड का यूज हो, या विशेष जोर देकर बोला जा रहा हो, तब ए का उच्चारण होता है, अ का नहीं। इसी तरह ऐन का अन उच्चारण होता है सिंपल स्पीच के समय, और अगर स्पेशल उस पर दबाव डाल के बोला जाए तो ऐन उच्चारण करते हैं। इसी तरह द का तीन उच्चारण है इसका, द, दी और दी। अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकलता हो तो उसके पहले द बोला जाता है, और अगर वॉवेल साउंड निकल रहा हो जिस वर्ड से, तो उसके आगे द लिखा हुआ हो तो उसके दी बोलते हैं। और स्पेशल जब उसको दबाव डाल के विशेष जोर देकर बोलते हैं, जैसे दी बॉय, यहाँ पर मीनिंग ही बदल जाता है। अगर दी बोलते हैं तो सीधा मीनिंग बदल के वही लड़का, और ये द नहीं, दी बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्री में अगर गुड, बेटर, बेस्ट, अगर बेस्ट तीसरा सुपरलेटिव डिग्री लगा तो उसके पहले ये द का यूज जरूर होता है। इसको दी बेस्ट बॉय स्पेशल बोल रहे हैं। अब आइए इसका पोजीशन। आप लोग बहुत से जानते होंगे, सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन जो पढ़ा है उसका यूज होता है, या द का। मगर इसका और पोजीशन देखिए, अभी द का मैं बता दिया, द बेस्ट, बेस्ट तो आपका एडजेक्टिव है, मगर उसके पहले लगा, तो बॉय के लिए बेस्ट आया था तो लगा। इस तरह से यहाँ देखिए पोजीशन ए का, ए बॉय। अगर गुड बॉय लिखना है तो एडजेक्टिव के पहले ही ए गुड बॉय होगा, ये नहीं कि गुड ए बॉय नहीं, अर्थात नाउन के पहले जो पढ़ाया गया हो जानते होंगे तो नहीं, एडजेक्टिव अगर आ गया तो उसके पहले, अगर वर्ब एडवर्बी आ गया, एडजेक्टिव से भी आगे, गुड से भी पहले वेरी गुड, तो उसके पहले ए लगेगा। ये पोजीशन जानना चाहिए। ए वेरी गुड बॉय जनरल बोलचाल यूज में बच्चे सब बोलते ही हैं, जानते हैं, मगर इसका रिटन यूज के लिए कम से कम जानना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ स्टूडेंट, स्टूडेंट के पहले आ गया आइडियल तो भी लगेगा एन, उसके पहले वेरी भी लगेगा तो भी एन। तो अगर वेरी हो गया तो एन हट जाएगा, सीधा आ गया ए। चूंकि आई उच्चारण है इसलिए एन लगा। इसी तरह से एन ऑनेस्ट ऑफिसर, यहाँ औ का उच्चारण हो रहा है एन, तो यहाँ ऑनेस्ट देखिए फिर आपको एडजेक्टिव लगा, ऑफिसर के लिए ही लगा। अगर खाली ऑफिसर हटा दे तो एन ऑनेस्ट नहीं होगा। तो है तो नाउन के लिए, मगर उसके आगे एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के आगे लग जाएगा आर्टिकल। अगर उसके आगे और एडवर्ब हो तो उसके आगे लगेगा। एक विशेष कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके और नाउन के बीच में आपको आर्टिकल लगाना पड़ता है, जैसे सच वर्ड है, हाफ वर्ड है, बोथ वर्ड है और ऑल वर्ड है। ये चार एक
वर्ड है, ये मेनी वर्ड, 5 वर्ड मैंने दिया है, इसके अलावे और अनेकों वर्ड है एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ सच और बॉय, तो उसके बीच में आ रहा है सच ए बॉय। हाफ आवर, तो हाफ एन आवर बीच में आ रहा है, यह हाफ ए किलो। इसी तरह बोथ गर्ल्स नहीं बोथ द गर्ल्स, ऑल काउज नहीं ऑल द काउज, मेनी आवर नहीं मेनी एन आवर। इस तरह से ईटीसी और अनेकों वर्ड हैं। अब आइए, ये 4 वर्ड हैं, हाउ, सो, टू, एज। इसके बाद अगर एडजेक्टिव लगा तो एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन लगता है तो उसके बीच में फिर आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे देखें हाँ, हाउ या सो, हाउ फाइन डे नहीं, हाउ फाइन ए डे या सो फाइन ए डे। इसी तरह टू गुड अटेम्प्ट नहीं, टू ये टू के लिए एंड बीच में आ रहा है, टू गुड एंड अटेम्प्ट ईटीसी। इस तरह से और भी है यूज। तो आपको रिटेन जानकारी हो और थोड़ा आपको विशेष ज्ञान हो, इसके लिए ये मैंने दे दिया है। अब अगले क्लास में मैं आपको स्पेशल ए एन का यूज बताऊंगा, उसके अगले क्लास में फिर द का यूज बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।